आजकल के जो यूथ है, नौजवान है, उनका बेली फैट देखकर, उनका पेट देखकर मैं बहुत ही हैरान होती हूँ। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा पेट आया रहता है, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर आप देखेंगे तो बहुत कम ऐसे लोग थे, नौजवान थे, जिनका पेट हुआ करता था। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल वी हैव अडॉप्टेड। पिछले कुछ सालों में हमारी लाइफस्टाइल में बहुत कुछ बदल गया है और ये इसका ही नतीजा है। पेट बढ़ने के तो वैसे बहुत सारे कारण हैं, पर जो मेन 3 कॉमन रीजंस है, उसमें से सबसे पहला रीजन है लेस फिजिकल मूवमेंट्स, यानी शारीरिक मेहनत न करना। सेकंड रीजन है ओवर ईटिंग एंड थर्ड रीजन है स्लो मेटाबॉलिज्म, यानी आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, आप जो खा रहे हैं वो ठीक से पच नहीं रहा है। मतलब आप जो खा रहे हो या फिर ज्यादा खा रहे हो, या फिर आप जो खा रहे हो वो गलत खा रहे हो, या फिर आप जितना खा रहे हो उसकी तुलना में आपकी जो शारीरिक मेहनत है वो बहुत ही कम पड़ रही है। तो इस वजह से आपका वजन बढ़ जाता है और वजन बढ़ने के साथ साथ आपका पेट भी बढ़ जाता है। तो कम शारीरिक मेहनत और आपका खान पान, ये वजह से आपका पेट बढ़ता है। हेलो फ्रेंड्स, स्मिता हियर, वेलकम बैक टू स्मिता's कॉर्नर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसे योगासनास के बारे में, ऐसे इफेक्टिव आसनास के बारे में जो आपके बेली फैट्स को जड़ से खत्म करेगा। पर ये जो मैंने आपको कहा था कि जो 2 चीजें होती है, एक शारीरिक मेहनत और आपका खान पान, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे खाली शारीरिक मेहनत के बारे में, यानी योगासनास के बारे में जो आपके बेली फैट को खत्म करेगा। और अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी खान पान का वीडियो, जिसमें आपका डाइट कैसे रहना चाहिए। तो बिना समय गवाए देखते हैं ऐसे कुछ योगासनास जो आपका बढ़ा हुआ पेट कम कर देगा, आपका बेली फैट को जड़ से खत्म करेगा। पर उसके लिए आपको इसका नित्याभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आसनास जो आपका पेट कम करेगा। सबसे पहले है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन कैसे करें? सबसे पहले लाई डाउन ऑन योर बैक, लेंथन योर नेक, शोल्डर्स डाउन, नाउ रिलैक्स। अभी आपका लेफ्ट पैर जो है वो लोअर एब्डोमेन की तरफ ले ले, इंटरलॉक विथ योर हैंड्स और अपने नी को चेस्ट की तरफ प्रेस करें। नाउ स्लोली लिफ्ट योर अपर बॉडी, अपने अपर बॉडी को ऊपर उठा लीजिए एंड नी तक जाने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड्स। आप जितना उसे होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड कीजिए। अभी सेम रिपीट विद द अदर लेग। लेफ्ट पैर को लोअर एब्डोमेन की तरफ लिया, इंटरलॉक विद योर हैंड, लिफ्ट योर अपर बॉडी। दोनों पैर रिपीट होने के बाद अभी आपको दोनों पैर को एक साथ उठाना है और आपके लोअर एब्डोमेन की तरफ लेना है। इंटरलॉक विथ योर हैंड्स। अभी अपर बॉडी लिफ्ट करते हुए आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। इनिशियली आप इतना पूरा आगे नहीं जा पाओगे, इतना भी आ गए तो भी कोई बात नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आपका ये आगे जितना हो सके आप एक्सट्रीम जा सकते हो बाद में। ये जो पवन मुक्तासन है, इसे आप 2 से 3 बार करें। इनिशियली आप इसको 15 सेकेंड तक होल्ड करके रखिए और आप उसको इनिशियली ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रैक्टिस होने तक 30 सेकेंड तक आप उसे होल्ड करके रख सकते हो। गैस रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा या डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, इन समस्याओं का निवारण हो जाता है। तो ये था पहला हमारा आसन, पवन मुक्तासन। अभी चलते हैं दूसरी आसन की तरफ। हमारा दूसरा आसन है धनुरासन। धनु यानी धनुष। ये अगर जब हम आसन करते हैं तो हमारे शरीर का आकार एक धनुष की तरह हो जाता है, इसके लिए इसे धनुरासन कहते हैं। तो ये आसन करने के लिए सबसे पहले पेट के बल सो जाइए, जॉइंट योर लेग्स। बाद में आपकी जो चिन रहेगी वो जमीन में ऐसे रहेगी। अभी आपके दोनों पैरों को मोड़े कुछ इस तरह, दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़े, या तो आप इधर पकड़ सकते हैं या फिर इधर भी पकड़ सकते हैं, जैसे आपको इजी पहले लगे। चाहिए तो आप स्टार्टिंग में इधर भी पकड़ सकते हैं। सो
ये पकड़ने के बाद सांस लेते हुए आपको आपके शरीर को, पूरे शरीर को उठाना है, कुछ इस तरह। रिलैक्स। धनुरासन आप 2 से 4 बार तक कर सकते हैं और इसे आप 50 to 60 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं एज पर योर प्रैक्टिस। अभी जब ये आसन आप करते हो तो आपका बेली फैट है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब ये आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके पेट में एक तनाव सा आता है, खींचता है आपका पेट। उसकी वजह से आपके जो पैनक्रियाज है, आपके लीवर है, आपके किडनी है, वो बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, अगर आपका पेट में साफ ना होना या खाना डाइजेस्ट ना होना या गैस होना, इस तरह की जो समस्या है ना, वो अपने आप निकल जाती है। आपके पैनक्रियाज अच्छी तरह से काम करती है, आपका पेट साफ अच्छी तरह से हो जाता है और आपका जो पेट है वो अंदर चला जाता है। इसके साथ साथ ये एक्सरसाइज, ये आसन जो है, ये आसन आपके फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें फेफड़े जो है आपके वो पूरी तरह फूल जाते हैं, एक्सपैंड होते हैं। इसके लिए आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है, आपका जो ब्रीदिंग है वो अच्छी तरह से होता है। तो अस्थमा वाले लोगों के लिए भी ये आसन बहुत ही लाभदायी है। उसके साथ साथ सर्वाइकल के लिए, पीठ कमर दर्द के लिए भी ये धनुरासन बहुत ही लाभदायी है। धनुरासन भी जिसको अल्सर है या हर्निया है या गंभीर कोई ऐसा मामूली पेट दर्द नहीं या गंभीर कोई पेट की बीमारी है तो आपको धनुरासन नहीं करना चाहिए। हमारा तीसरा आसन है उत्तान पादासन। पेट के लिए जो सर्वश्रेष्ठ आसन है उसमें से एक आसन है ये उत्तान पादासन। उत्तान पादासन करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल सो जाइए। सोने के बाद आपके जो दोनों पैर रहेंगे वो एकदम स्ट्रेट रहेंगे। स्ट्रेट रहने के बाद आपके जो दोनों हाथ रहेंगे जमीन पे ऐसे क्लोज टू योर बॉडी। और उसके बाद आपको धीरे धीरे सांस लेते हुए, सांस भरते हुए आपके दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। ओके, नी को बिना मोड़े हुए, डोंट बेंड योर नीज। और आपको 30 से 35 डिग्री तक, 30 to 35 डिग्री तक उसको ऊपर उठाना है। ओके, कुछ इस तरह। You will feel that burn in your stomach. आपका जो बॉडी है वो लिटरली शिवर करेगा कुछ सेकंड्स के बाद। होल्ड इट फॉर 15 to 30 सेकंड्स। आप इसे 2 से 4 बार कर सकते हैं। धीरे से पैर को नीचे लेके जाइए, पैरों को। अभी हमने जो आसन देखा उत्तान पादासन, ये आप 2 से 4 बार तक आप इसे कर सकते हैं। इसे आप 15 से 13 सेकंड तक कर सकते हैं। इनिशियली 15 सेकंड तक कीजिए, बाद में 30 सेकंड तक आप इसे कर सकते हो। अगर आपको गंभीर कोई पीठ की या हार्ट की समस्या है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये आसन करें। ये आसन में लिटरली आपका पेट में आपको कुछ आग जैसी लगती है, आपका पूरा बॉडी शिवर होने लगता है। अगर स्टार्टिंग में आप पूरा 30 डिग्री तक नहीं उठा पा रहे तो कोई बात नहीं है। इनिशियली अगर इतना भी उठा पा रहे तो कोई बात नहीं है। स्टार्ट आप इतने से मेजर कीजिए, बाद में इतना, तीसरे दिन इतना, ऐसा धीरे धीरे आप कर सकते हैं। पर एटलीस्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। ये जो है, ये आसन से आपके नाभि एकदम स्वस्थ रहती है, आपकी नेवल बहुत स्वस्थ रहती है। उसके वजह से जब नाभि आपकी स्वस्थ रहती है तो आपके बाकी की जो नस नाड़ी है वो भी अच्छी तरह से काम करना चालू कर देती है। और उसके वजह से आपका पाचन तंत्र ठीक हो जाता है, आपका जठर अच्छी तरह से काम करता है, उसके लिए डाइजेशन अच्छी तरह हो जाता है। ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और सबसे बेस्ट है ये आपके पेट के लिए, ये आपका पेट पूरी तरह फ्लैट कर देता है अगर आप इसको रिगरसली कंटिन्यूअसली करें तो। हमारा नेक्स्ट आसन है नौकासन। नौका यानी नाव, बोट। और ये आसन जब हम करते हैं तो हमारा शरीर एक नौके की तरह होता है, एक कश्ती की तरह हो जाता है, इसके लिए इसे नौकासन कहा जाता है। नौकासन में आपको पीठ के बल सोना है, जॉइंट बोथ योर लेग्स, कुछ इस तरह। आपके दोनों हाथ आपको आपके लैप में रखने हैं, कुछ इस तरह। अभी आपको सांस लेते हुए, सांस भरते हुए आपके पैर और आपकी अपर बॉडी, पूरे शरीर को आपको एक साथ ही उठाना है, कुछ इस तरह। अभी हमने जो नौकासन देखा, वो नौकासन करके आपकी जो नाभि है वो स्वस्थ रहती है, अपने जगह पे रहती है।
इसके लिए आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से सुधर जाता है। अगर आपको गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कब्ज है या आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो अगर आप ये आसन कर रहे हैं तो वो सब ठीक हो जाएगा। पर अगर ये नौकासन किन्हों ने नहीं करना चाहिए, अगर आपको चक्कर आते हैं हमेशा, या आप प्रेग्नेंट वुमन है, या फिर आपको सर्वाइकल के प्रॉब्लम है, बहुत गंभीर पीठ दर्द या कमर दर्द है, गंभीर, नॉर्मल नहीं, अगर गंभीर है तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। अभी जो हम आसन देखने जा रहे हैं वो है सेतु बंधासन। सेतु यानी पूल ब्रिज। सेतु बंधासन में भी आपको लाई डाउन ऑन योर बैक, आपके दोनों पैर स्ट्रेट रहेंगे, हाथ एकदम स्ट्रेट रहेंगे। उसके बाद आपके दोनों घुटने उसको मोड़ दें। उसके बाद आपकी जो दो एड़ियाँ है वो आपके शरीर के नज़दीक ले, उसको जितना हो सके। और उसके बाद आपको सांस लेते हुए आपका जो शरीर है, ऊपर वाला बॉडी, उसको आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है। बाद में धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। तो आप ये जो सेतु बंधासन है आप 15 to 16 सेकंड तक उसको होल्ड करके रख सकते हैं। सेतु बंधासन जो है, जो अभी हमने देखा, वो जब आप करते वक्त जब आप नीचे आते हैं तो डायरेक्टली नीचे मत आइए, एकदम जर्क मत दीजिए, क्योंकि क्या होता है आपको हर्ट होने की संभावना होती है पीठ को। इसके लिए धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऊपर जा रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि अभी मेरा बैलेंस छूट रहा है, तो भी एकदम डायरेक्टली बॉडी को छोड़ मत दीजिए, धीरे धीरे नीचे आइए, जिससे आपके कोई भी बॉडी पार्ट्स हर्ट नहीं होंगे। सेतु बंधासन भी आप 2 से 4 बार तक कर सकते हैं। अगर इनिशियली आप 4 बार नहीं करवाए कोई बात नहीं, 1 बार कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए, धीरे धीरे नंबर्स को बढ़ाइए। तो ये थे कुछ इफेक्टिव आसन जिससे आपकी बेली फैट जड़ से खत्म हो जाएगी, आपका पेट एकदम फ्लैट हो जाएगा, आप एकदम स्लिम और फिट हो जाओगे। आप भी अच्छे कपड़े जो आज तक आप नहीं पहन पाए पेट की वजह से, वो भी आप इजीली पहन पाओगे। तो ये आसनों के साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको योगा में एक क्रिया है जिसे हम कपालभाति कहते हैं, ये भी आप करेंगे तो उससे भी आपका पेट कम होने में बहुत ही मदद होगी। वेरी इफेक्टिव है कपालभाति। मुझे लगता है कपालभाति को पता रहता ही है। अगर आपको कपालभाति में डिटेल में अगर जानकारी चाहिए, कैसे करना है, डूज एंड डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं कपालभाति पे एक स्पेशली अलग सा वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो आप ये 5 आसनों के साथ कपालभाति भी कीजिए रोज, जिसके वजह से जल्दी आपका पेट अंदर जाएगा। पर हाँ, आपको इसको रिग्रेसली करना है विदाउट एनी स्टॉप। अगर आप उसे कंटिन्यूसली करेंगे तो 10 दिन में आपको जरूर थोड़ा ना फर्क दिखेगा ही। तो मेरा वीडियो आप सेव करके रखिए अपने मोबाइल में, और आप जब भी चाहिए, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आसन कर रहे हैं, तभी आप वो वीडियो देख के आप इजीली उसको कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शायद अगर आप शेयर करेंगे तो मेरे आसनास के वजह से उनको भी अपना पेट कम करने में मदद हो जाए। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे फिट।